चल रहा है कि एसडीआरएफ को अररिया से फारबिसगंज आने के लिए वाहन नहीं है और अनुमंडल के अधिकारी जो कि 2 किलोमीटर दूर पे बैठे हुए हैं उनको अपने कार्यालय की एसी से निकलकर यहाँ पर आने की नहीं, अभी तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में आई श्रमों को डूब कर मर जाना चाहिए। उन्हें श्रम नहीं, वो डूबेंगे भी। 3 घंटे के अंदर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मुख्यालय से नहीं पहुँच पाई, जो है अपने जान पे खेल करके अपने बच्चों को बचाने के लिए नहर में कूदते हैं और उनको मरा हुआ लेकर के बाहर आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या। अररिया शाखा नहर के कोठीहाट के समीप स्थित नहर में सोमवार को दोस्तों के साथ स्नान करने गए 17 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक का नाम मोनू, पिता साबिर अंसारी, पोखर बस्ती वार्ड नंबर 21 फारबिसगंज निवासी बताया जाता है। घटित घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि युवक अपने दोस्तों के साथ सोमवार को दोपहर में कोठीहाट बड़ी नहर में स्नान करने के लिए गया था। स्नान करने के क्रम में युवक मोनू पानी के तेज धार में डूब गए। युवक मोनू को डूबते देखकर स्थानीय लोगों ने हो हल्ला किया। हो हल्ला सुनकर बड़ी संख्या में आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। युवक मोनू को स्नान करने के क्रम में नहर में डूब जाने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण तैराकों ने नहर में छलांग लगाया और नहर में उसको तलाशने लगे। ग्रामीण तैराकों ने घंटों कठिन परिश्रम के बाद डूबे हुए स्थान से काफी दूर पर गहरे पानी से उसे बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल में मृतक युवक के शव से लिपटकर चित्कार मारकर विलाप करने लगे। घटना के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। मोनू जो कि हमारे समाज का 16 साल का लड़का था, वो केवल अभी इसलिए डूबकर मर गया क्योंकि एसडीआरएफ के पास अररिया से आने के लिए वाहन नहीं था। ये स्थिति है। उस समय में हम चल रहे हैं कि एसडीआरएफ को अररिया से फारबिसगंज आने के लिए वाहन नहीं है और अनुमंडल के अधिकारी जो कि 2 किलोमीटर दूर पे बैठे हुए हैं उनको अपने कार्यालय की एसी से निकलकर यहाँ पर आने की स्थिति फुर्सत नहीं है। जनप्रतिनिधियों को फुर्सत नहीं है। अभी से 3 घंटे पहले अनुमंडल के सभी अधिकारियों को फोन किया गया, गाड़ी आ रही है, फारबिसगंज से गाड़ी जाती है एसडीआरएफ को लाने के लिए और वो एसडीआरएफ 3 घंटे में नहीं पहुंच पाता है और आम लोग जो है अपने जान पे खेल करके अपने बच्चों को बचाने के लिए नहर में कूदते हैं और उनको मरा हुआ लेकर के बाहर आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। उन जनप्रतिनिधियों को बेशर्मों को डूबकर मर जाना चाहिए। उन्हें शर्म नहीं, वो डूबेंगे भी क्या। कि जिनको इतनी शर्म नहीं है कि ये अनुमंडल क्षेत्र है, प्रखंड क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र है, लेकिन एक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 2 लोग यहाँ पे टीम में नहीं है। अररिया से फारबिसगंज आने के लिए प्रशासन को, जिला प्रशासन के पास आपातकालीन एक गाड़ी नहीं है। क्या दुर्भाग्य है इस समय का। ये प्रशासन और ये जनप्रतिनिधि किस काम के रह गए आज के समय में, जब एक बच्चा डूब जाता 16 साल का और यहाँ पे हजारों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन प्रशासन के एक भी लोग या जनप्रतिनिधि के कोई एक भी लोग नहीं है यहाँ पे। सिर्फ सभी को लंबे लंबे भाषण और योजना छपवाना, अखबारों में फोटो छपवा करके वाहवाही करनी है। तो ये सीधे तौर पर जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम लोगों ने चुन करके पटना और दिल्ली भेजा है कि वो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं करवा पा रही है। शहर का बीचों बीच है और यहाँ पे एक युवक मर जाता, 3 घंटे में टीम नहीं आती है और इन प्रशासन की विफलता है कि जो प्रशासन एसी रूम में बैठकर केवल फाइलों पे साइन करते हैं और योजनाओं को गिनाते हैं। आपका परिचय? राशि में फारबिसगंज में भी भाजपा के विधायक हैं और तीसरे टर्म के लिए भाजपा के सांसद जीत कर आ गए अररिया जिला से। दुर्भाग्य देख लीजिए कि 3.5 घंटे के अंदर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मुख्यालय से नहीं पहुंच पाई और हमारे बीच का वार्ड नंबर 21 का एक बच्चा आज इस कोठीहाट नहर में डूबकर अपनी जान गंवा दी। अब यह अगर हम नहीं कहें कि जनप्रतिनिधि की विफलता है तो हमको लगता है कि हम तमाम पब्लिक के साथ में नाइंसाफ़ी करेंगे। अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि को यहाँ पर समय नहीं मिला कि आ सके। वो तब आते जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुँच जाती और वो टीम निकालती। साहब 3 साढ़े 3 घंटा बाद जब आम पब्लिक नहर में कूदकर अपने स्तर पर रस्सी लगाकर बच्चे को निकाल लेती है तो 3 साढ़े 3 घंटे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अगर पहले पहुंच जाती तो हो सकता था बच्चा यहाँ पे हमको जीवित मिल जाता। कितना, जहाँ पे बच्चा डूबा था वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बच्चा मिल गया। क्या मिला कि नहीं मिला? 100 मीटर की दूरी पे बच्चा मिल गया। कहाँ है हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण? फाइलों में लिखने से फारबिसगंज का विकास नहीं होगा और पुल पुलिया बना लेने से फारबिसगंज का सिर्फ विकास नहीं होगा।
जमीनी हकीकत जानिए और मूलभूत सुविधाएं लोगों को दिलाइए साहब। जनता का राज इसको कहते हैं। जनता को जरूरत पड़े, क्यों नहीं अभी तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में आई जाए। हम क्यों कहें प्रशासन की विफलता है, हम कहेंगे जनप्रतिनिधियों की विफलता है, क्योंकि आम जनमानस अपने हक की आवाज, अधिकार की आवाज उठाने के लिए एक जनप्रतिनिधि को चुनकर पटना और दिल्ली भेजता है। इसी के लिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये जनप्रतिनिधि जो फारबिसगंज में, अब बार बार पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन कहता जरूर हूं कि अगर अभी साहब आप लोग जग जाइए और फारबिसगंज के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे फारबिसगंज के लोग आपको याद करें कि फलाने के कार्यकाल में फलाना चीज हुआ था। नहीं तो वही घोड़ा वही मैदान, फिर चुनाव आएगा, लड़ लीजिएगा वैसे ही। लेकिन स्पष्ट कह रहा हूं, इस बार चुनाव ऐसे नहीं लड़ लेंगे। इस बार चुनाव मुद्दों पर होगा और इस बार आमने सामने की लड़ाई। आपका परिचय? आयुष अग्रवाल, प्रदेश प्रधान महासचिव, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल।